तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस को। यानी सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, साथ ही साथ इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या आते हैं, सारे टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर आपकी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच इज डन टू इंप्रूव द मेंटेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी ये एक प्रकार का प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर का जो मेंटेबिलिटी होता है उसको हम इंप्रूव करते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज द एग्जामिनेशन एंड अल्टरेशन ऑफ अ सिस्टम टू रिकंस्टिट्यूट इट इन अ न्यू फॉर्म। यानी सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो प्रोसेस होता है वो एग्जामिन करना यानी चेक करना होता है सॉफ्टवेयर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी रिकंस्टिट्यूट करने को, यानी अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के अंदर आता है। री इंजीनियरिंग चेंजेस अ बैड डिजाइन इनटू अ गुड डिजाइन। यानी री इंजीनियरिंग जो होता है वो क्या करता है, बैड जो आपका डिजाइन होता है उसको एक गुड डिजाइन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट चेंज एन एग्जिस्टिंग डिजाइन इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग इट आउट। एंड अनदर पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑफन डिफिकल्ट सिंस चेंजेस ऑफन अफेक्ट द होल सिस्टम। यानी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो होल सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं एक हाईली स्किल एंड हाईली नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत होती है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन री इंजीनियरिंग द रीबिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ मोर पावरफुल प्रोडक्ट। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस प्रोसेस इनकम्पासेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब प्रोसेसेस सच एज रिवर्स इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीडॉक्यूमेंटेशन, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एंड रीटारगेटिंग। यानी जो री इंजीनियरिंग टर्म है उसके लिए हम अनदर टर्म का भी यूज कर सकते हैं, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, या फिर रिकंस्ट्रक्टिंग हो गया, रीडॉक्यूमेंटेशन हो गया, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हो गया, रीटारगेटिंग हो गया। अगर एग्जामिनेशन में ये टर्म में से कोई भी टर्म आपका मिलता है तो समझिए वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस ही है। तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हर तरह से आपको तैयार रखने की जरूरत है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग सॉफ्टवेयर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी। यानी बिना उसके फंक्शनैलिटी को अपडेट किए बिना जो आपके सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते हैं वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस प्रोसेस में बी डन बाय डेवलपिंग एडिशनल फीचर्स ऑन द सॉफ्टवेयर एंड एडिंग द फंक्शनल दैट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड बट कंसीडर टू मेक द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंसेस बेटर एंड मोर इफिशिएंट। यानी ये जो प्रोसेस होता है वो डन करता है, डेवलप करता है एक एडिशनल फीचर्स को जो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, और ऐड करता है एक फंक्शनल को जिसमें क्या होता है, जो मतलब रिक्वायर होता है और नहीं भी होता है, वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर किस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग। अगला आपका टर्म फ्रेंड आता है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इट टू बी हैंडल बेटर बाय द डेवलपर एंड द क्लाइंट अलाइक। एंड इट इज ऑल्सो a way to make the existing product continue in a service. एंड व्हाई डू वी नीड टू सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, यानी हमें सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों होती है, आखिर क्यों हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो पहला है कि इट इज समटाइम अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर द सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। यानी सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के लिए ये क्या है, ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एप्लीकेबल व्हेन सम बट नॉट ऑल। यानी ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है कुछ चीजों के लिए, सारी चीजों के लिए नहीं। एंड सब सिस्टम ऑफ अ लार्जर सिस्टम रिक्वायर द फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। एंड थर्ड आता आपका कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स पुटिंग इन द एफर्ट टू मेक इट इजियर टू मेंटेन। यानी इसको मेंटेन करना, इसको जो अप्लाई करना, इसको जो कह सकते हैं कि हैंडल करना थोड़ा सा इजी होता है, इसीलिए। अब कह रहा है कि वाई सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी क्यों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो आपका री इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इसमें कह रहा है कि दिस प्रोसेस अलाउ यू टू डिस्कवर द अननेसेसरी स्टेप एंड रिसोर्सेज दैट हैव बीन इम्प्लीमेंट इन योर करंट सॉफ्टवेयर एंड रिमूव देम फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, देयरफॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। यानी ये जो प्रोसेस है वो अलाउ करता है डिस्कवर करने के लिए जो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज किए जाते हैं, उसको अलग करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फायदेमंद होता है। जैसे टाइम फाइनेंशियल हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, दैट कुड बी इंक्रीमेंट। ओके, कह रहा है कि if a client need a product you already have put requires added features and you may only have to re-engineer that existing one to save cost.
अब आपका आता है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका री इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो पहला आपका है कि इट अंडरगोज द थ्री मेन प्रोसेस, यानी ये तीन मेन प्रोसेस होके गुजरता है। इसमें सबसे पहला आपका आता है रिवर्स इंजीनियरिंग, दूसरा आपका आता है रीस्ट्रक्चरिंग, थर्ड आपका आता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, रिवर्स यानी उल्टी चीजें, यानी जो सीधी चीजें होती है उसको उल्टी कर देना, उल्टा कर देना। तो इसमें कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर्स इंजीनियरिंग इज टू ड्राइव द डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सोर्स कोड, यानी उसके सोर्स कोड से जो आपकी चीजें होती हैं उसको डिफाइन करना, उसको डिजाइन करना। अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रोग्राम इटसेल्फ इज अनचेंज्ड बाय रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, यानी जो प्रोग्राम होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, यानी चेंज नहीं होते रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर सोर्स कोड इज यूजुअली अवेलेबल एज ए इनपुट, यानी जो सॉफ्टवेयर सोर्स कोड होता है वो यूजुअली अवेलेबल होता है एज ए इनपुट की तरह। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग इज नॉट द सोर्स एज री इंजीनियरिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ री इंजीनियरिंग, यानी जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो मतलब सोर्स का री इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक पार्ट है किसका, री इंजीनियरिंग का। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ लोअर एब्स्ट्रैक्शन लेवल टू द हायर लेवल, यानी जो रिवर्स इंजीनियरिंग होता है वो लो लेवल से हाई लेवल तक के लिए वर्क करता है, जो एब्स्ट्रैक्शन मेथड्स होता है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने एक फिगर के अकॉर्डिंग दिया गया है, पहले आपके बबल में रिवर्स इंजीनियरिंग मिलेगा, इसको एरो से दिखाया गया जो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये आपका क्या आएगा, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन आएगा जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर यूज किया जाएगा। अगला आपका आता है रीस्ट्रक्चरिंग, तो रीस्ट्रक्चरिंग में कह रहा है कि द रीस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोसेस of rearranging or the reconstructing the source code and dividing whether to return to change the programming language, यानी जो restructuring होता है वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है किसी भी चीज को रीअरेंज करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का और डिवाइड करने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि रीस्ट्रक्चर डज नॉट इम्पैक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बट इनहेंस रीएबिलिटी एंड मेनेबिलिटी। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इन रीस्ट्रक्चरिंग द पार्ट ऑफ द सोर्स कोड दैट ऑफन कॉज एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज्ड और अपडेटेड, यानी जो आपका रीस्ट्रक्चरिंग होता है पार्ट सोर्स कोड का, वो ऑफन करता है कॉजेज ऑफ एरर को, जो सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन रीस्ट्रक्चरिंग वी एलिमिनेट द ओल्डर वर्जन ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ द सिस्टम सो दैट सॉफ्टवेयर विल बी परफॉर्म अप टू डेट, यानी जो रीस्ट्रक्चरिंग होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करते हैं जो ओल्डर वर्जन होता है उसको एक अपडेटेड वर्जन के द्वारा। उसके बाद आपका आता है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में कह रहा है कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इज द सेम एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस बट इट इज कैरी आउट आफ्टर द रिवर्स इंजीनियरिंग इन द री इंजीनियरिंग, यानी जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होता है वो सेम होता है एज कंपेयर टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, बट ये क्या कर सकता है, कैरी करता है आफ्टर रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद ये कैरी करता है इन री इंजीनियरिंग प्रोसेस में। अब बारी आता है कि एडवांटेज क्या होते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के, तो सबसे पहला एडवांटेज होता है रिड्यूस टास्क, यानी जो भी टास्क होता है उसको ये रिड्यूस करता है, यानी एज द सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द रिस्क इज लेस एज कंपेयर टू डेवलपिंग अ न्यू। सेकंड आपका आता है रिड्यूस कॉस्ट, यानी ये क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है, यानी द कॉस्ट ऑफ री इंजीनियरिंग इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, यानी न्यू सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितना कॉस्ट लगता है उससे कई गुना कम जो कॉस्ट है वो री इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर लगता है। अब बारी आता है डिसएडवांटेज का, तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि री इंजीनियरिंग सिस्टम इज नॉट लाइकली टू बी मेंटेनेबल एज अ सिस्टम डेवलप्ड यूजिंग द मॉडर्न सॉफ्टवेयर मेथड्स, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रैक्टिकल लिमिट्स टू द एक्सटेंड दैट अ सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द री इंजीनियरिंग example it is not possible to convert a system written using a functional approach to an object oriented system। एंड थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है डिसएडवांटेज की, द मेजर आर्किटेक्चरल चेंजेस कैन बी कैरी आउट ऑटोमेटिकली सो इन्वॉल्व हाई एडिशनल कॉस्ट, यानी इसको हाई एडिशनल कॉस्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जल्दी मिलता है ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।